नमस्ते, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है सुभाष चौधरी। स्वागत करता हूं आप सबका हमारी लाइफ टाइम फ्री योगा क्लासेस में। हर महीने हम लेके आते हैं नए नए चैलेंज और इस महीने के 30 डेज लाइफ चेंजिंग योगा का आज 10वां दिन है। आप लगातार कंसिस्टेंट रह रहे हैं, ऐसे ही कंसिस्टेंट रहना है। समटाइम्स ऐसा फील होगा कि आप ड्रॉप कर दें, एक दिन का गैप ले लें। आपको अपने मन की नहीं सुननी, आपको क्या करना है, कंसिस्टेंट रहना है। क्योंकि आज इसका सुनते रहेंगे, एक दिन ड्रॉप करेंगे, फिर 2 दिन ड्रॉप होंगे और धीरे धीरे ये पूरी आपकी जो जर्नी है ना, ये ड्रॉप हो जाएगी। आपको कंसिस्टेंट रहना है, चाहे सैटरडे हो या संडे हो। और संडे से याद आया कि कल जो संडे है, उस संडे में हम एलएसपी करवाएंगे, लघु संघ प्रसारण है, उसका अभ्यास करवाएंगे, आपको एलएसपी करवाएंगे। नोट कर लीजिए, इसलिए पहले बता देते हैं, फिर आप बोलते हैं ना कि भैया आप पहले बता दीजिए कि हम प्रिपेयर कर सकें खुद को। प्रिपेयर कर लीजिए, सेंधा नमक, नींबू और पानी, कल के लिए, आज के लिए नहीं, कल के लिए। आज तो शनिवार है और शनिवार को हम करवाते हैं 12 सुपर योगासन, जो आपकी लगभग हर डिजीज के ऊपर काम करते हैं, आपके 50 से ज्यादा बीमारियों के ऊपर काम करते हैं। तो चलिए आज की क्लास को शुरू कर लेते हैं। दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में जोड़ लीजिए, दोनों आंखों को बंद कर लीजिए। आज की क्लास को 3 बार ओम के उच्चारण के साथ शुरू करेंगे। कुछ समय तक आंखें बंद रखेंगे, दोनों हाथों को रब करेंगे। ओपन योर आईज, अपनी आंखों के ऊपर रखेंगे और धीरे धीरे अपनी हथेलियों के बीच में आंखें खोल। और एक आप में से बहुत सारे साथियों क्या रहा था कि ऑटोमेटिक अटेंडेंस का सबका सिस्टम हो जाए, उसकी भी हम तैयारी कर रहे हैं। जल्दी आप सब की भी, जो हमारे कम्युनिटी के थ्रू ज्वाइन है, उनकी भी ऑटोमेटिक अटेंडेंस का सिस्टम हम तैयार कर रहे हैं। टेंशन मत लीजिए, सबके लिए सब चीजें प्रिपेयर कर रहे हैं, बस आपको कंसिस्टेंट रहना है। अब शुरुआत कर लेंगे थोड़ी मोबिलिटी के साथ। दोनों हाथों को इस तरह से सामने ले आएंगे, फिस्ट बना देंगे 10 टाइम क्लॉकवाइज, 10 टाइम एंटी क्लॉकवाइज। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। विपरीत दिशा में 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। वेरी गुड। अब यहां से दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे ऐसे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वेरी गुड। दोनों हाथों को साइड से ऊपर ले जाएंगे ऐसे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दोनों हाथों को क्रॉस में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वेरी गुड। अपोजिट साइड, दूसरी साइड में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वेरी गुड। दोनों हाथों को चेक कर लेंगे और ऐसे सर्कुलर मोशन में राउंड राउंड सर्कल बनाएंगे ऐसे। 1 2
3 4 5 6 7 8 9 10। वेरी गुड। विपरीत दिशा में 10 9। क्या कह रहे हो? हाथ दुखने लग गए हैं? कोई बात नहीं, करते रहिए। 7 6, ये स्टिफनेस है आपकी जो शोल्डर्स में, वो दुख रही है। 5 4 3, ऐसे ही स्टिफनेस जाएगी। 2 1। वेरी गुड। यहां से दोनों हाथों को शेक कर लीजिए। शेक कर लेंगे अच्छे से। दोनों हाथों को अपने शोल्डर्स के ऊपर रखिए, कप शेप बनाते हुए। 10 टाइम क्लॉकवाइज, 10 टाइम एंटी क्लॉकवाइज। 1 2 3 4 5। आपकी एल्बोज एक दूसरे से टच हो जाएं। 6, ऐसा कोशिश करेंगे। 7 8 9 10। विपरीत दिशा में 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। वेरी गुड। दोनों हाथों को शेक कर लीजिए। अब यहां से हमारे नेक को मोबिलाइज करेंगे। तो आराम आराम से राइट में देखेंगे, लेफ्ट में देखेंगे। लुक राइट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट। लास्ट टाइम राइट, लेफ्ट, सेंटर। अब यहां से अप एंड डाउन मूव करेंगे। श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। इनहेल अप, एक्सेल डाउन। श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। इनहेल अप, एक्सेल डाउन। लास्ट टाइम श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। वेरी गुड। हमारी नेक को मोबिलाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। चलिए अब इससे हमारे जो वेस्ट है, कमर है, इसको मोबिलाइज कर लेते हैं। कैसे करेंगे? सूक्ष्म व्यायाम कमर के। अपने राइट हैंड को लेफ्ट नी कैप के ऊपर रखेंगे। श्वास छोड़ते हुए अपने अपडाउन को ट्विस्ट करेंगे एंड लुक बैक, पीछे की तरफ देखेंगे। अपने लेफ्ट हैंड की फिंगर्स को सेपरेट कर लेंगे। वेरी गुड। सेम रिपीट करेंगे दूसरी साइड में। अपने लेफ्ट हैंड को राइट लेग के ऊपर, राइट नी कैप के ऊपर एंड ट्विस्ट करते हुए लुक बैक, अपने राइट हैंड की तरफ देखेंगे। राइट हैंड की फिंगर्स को सेपरेट कर लेंगे। वेरी गुड। अब इसे डायनेमिक रूप से 10 की काउंटिंग तक करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लास्ट के 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। वेरी गुड। यहां से अपने शोल्डर्स को पीछे रोटेट कर लेंगे ऐसे। 1 2 3 4 5। आज हम शोल्डर्स के ऊपर फोकस ज्यादा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम गोमुख आसन का अभ्यास करेंगे। चलिए अब थोड़ा सा हमारी जो लोअर बॉडी है उसको मोबिलाइज कर लेते हैं। अपने ग्लूट्स के नीचे इस तरह से एक ब्लैंकेट है, उसे पुट कर लेंगे, उसे रख लेंगे। दोनों पैरों को सामने की तरफ खोल लेंगे। यहां से अपने पंजों को आप की तरफ खींचिए।
वेरी गुड। आपकी काफ मसल्स में खिंचाव महसूस होगा, स्ट्रेच फील होगी। आपका जो नी कैप है ये फिक्स हो जाएंगे, ये मूव नहीं करेंगे। होल्ड करेंगे 5 4 3 2 1। वेरी गुड। श्वास छोड़ते हुए सामने। अब इसे डायनेमिक रूप से 10 की काउंटिंग तक करेंगे। कमर गर्दन सीधी, पैर सीधे, लेग स्ट्रेट, बैक नेक स्ट्रेट। लेट्स स्टार्ट। इनहेल 1, exhale. Inhale 2, exhale. Inhale 3, exhale. Inhale 4, exhale. श्वास भरते हुए पंजे आपकी तरफ, श्वास छोड़ते हुए पंजे सामने की तरफ। Inhale 6, exhale. Inhale 7, exhale. Inhale 8, exhale. Inhale 9, exhale. लास्ट टाइम। श्वास भरते हुए पंजे आपकी तरफ, श्वास छोड़ते हुए पंजे सामने की तरफ। वेरी गुड। अब यहां से अपने एंकल्स को 10 टाइम क्लॉकवाइज एंड 10 टाइम एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर लेंगे। 1 2 3, बिल्कुल आराम आराम से। 4 5 6 7 8 9 10। विपरीत दिशा में 10 9 8 7 6 5 4। बहुत बढ़िया। 3 2 1। अब यहां से क्या करेंगे, आप सबको पता है, इतनी बार हमने रिपीट कर लिए हैं ये सूक्ष्म व्यायाम। अपने लेफ्ट लेग को राइट नी कैप, राइट घुटने के पास लेके आएंगे। दोनों हाथों को इंटरलॉक करेंगे। श्वास भरते हुए ऊपर ले जाएंगे, श्वास छोड़ते हुए नीचे। 10 की काउंटिंग तक करेंगे। इनहेल 1, एक्सेल। इनहेल 2, एक्सेल। श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। इनहेल 4, एक्सेल। इनहेल 5, एक्सेल। इनहेल 6, एक्सेल। Inhale 7, exhale. Inhale 8, exhale. श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। लास्ट टाइम। इनहेल अप, एक्सेल डाउन। यहां से अपनी लेफ्ट लेग को सीधी कर लेंगे। सेम रिपीट करेंगे अपनी राइट लेग के साथ। अपनी राइट नी कैप को, राइट लेग को लेफ्ट नी कैप के पास रख लेंगे। दोनों हाथों को इंटरलॉक करेंगे। श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। इनहेल अप, एक्सेल डाउन। इनहेल 3, एक्सेल डाउन। इनहेल 4, एक्सेल डाउन। इनहेल 5, एक्सेल डाउन। इनहेल 6, एक्सेल डाउन। इनहेल 8, एक्सेल डाउन। श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। लास्ट टाइम। इनहेल अप, एक्सेल डाउन। अपने दोनों पैरों को सेक कर लें। वेरी गुड। यहां से अपने हिप जॉइंट्स के ऊपर काम करेंगे। हम हिप जॉइंट की मोबिलिटी करेंगे। लेफ्ट लेग को राइट थाई के ऊपर रख लेंगे। राइट थाई के ऊपर नहीं रख पा रहे, अपने राइट नी कैप, राइट घुटने के पास रख लीजिए। दोनों हाथों को इस तरह से इंटरलॉक करेंगे। श्वास भरते हुए अपने घुटने को चेस्ट के पास ले आएंगे। अपने ग्लूट्स में स्ट्रेच फील करेंगे एंड श्वास छोड़ते हुए नीचे। अब इसे 10 की काउंटिंग तक करेंगे। इनहेल 1, वेरी गुड, एक्सेल डाउन। इनहेल 2, एक्सेल डाउन। इनहेल 3, एक्सेल डाउन। श्वास भरते हुए घुटने को चेस्ट के पास लेके आएंगे। अपने ग्लूट्स में स्ट्रेच फील करेंगे। फील द स्ट्रेच इन योर ग्लूट्स। श्वास छोड़ते हुए नीचे। इनहेल 5, एक्सेल। इनहेल 6, एक्सेल। इनहेल 7, एक्सेल।
Inhale 8, exhale. Inhale 9, exhale. लास्ट टाइम श्वास भरते हुए घुटने को चेस्ट के पास लेके आएंगे, श्वास छोड़ते हुए नीचे। अब अपनी लेफ्ट लेग को स्ट्रेट कर देंगे, सीधी कर देंगे। सेम रिपीट करेंगे विद अवर राइट लेग। राइट लेग को लेफ्ट थाई के ऊपर रख देंगे। लेफ्ट थाई के ऊपर नहीं पुट कर सकते, लेफ्ट नी कैप के ऊपर रख लीजिए। दोनों हाथों को इंटरलॉक करेंगे। श्वास भरते हुए घुटने को चेस्ट के पास लेके आएंगे, श्वास छोड़ते हुए नीचे। वेरी गुड। Inhale 1, exhale down. Inhale 2, exhale down. Inhale 3, exhale down. Inhale 4, exhale down. Inhale 5, exhale down. श्वास भरते हुए घुटने को चेस्ट के पास लेके आएंगे, अपने ग्लूट्स में स्ट्रेच फील करेंगे। श्वास छोड़ते हुए नीचे आओ। वापस से इनहेल 6, एक्सेल डाउन। इनहेल 7, श्वासों का पूरा ध्यान रखेंगे, एक्सेल डाउन। इनहेल 8, एक्सेल डाउन। फोकस ऑन योर ब्रेथ। इनहेल 9, एक्सेल डाउन। लास्ट टाइम श्वास भरते हुए घुटने को चेस्ट के पास लेके आएंगे, श्वास छोड़ते हुए नीचे। वेरी गुड। दोनों पैरों को अच्छे से सेट कर लें। अब यहां से हमें गोमुख आसन का आज अभ्यास कर रहे हैं। हिप जॉइंट की एक और मोबिलिटी करेंगे। कैसे करेंगे? अपने लेफ्ट लेग को दोनों हाथों के बीच में इस तरह से ग्रैब कर लेंगे। श्वास भरते हुए पीछे, फिर इनहेल बैक, एक्सेल फॉरवर्ड, श्वास छोड़ते हुए आगे। अब जब आगे लेके आ रहे हैं, हम क्या ध्यान रखेंगे? आपके दोनों घुटने, बोथ नी कैप अबव ईच अदर, दोनों घुटने एक दूसरे के ऊपर आ जाए। यदि आपके घुटनों में दर्द रहता है तो आप पैर को इस तरह से सीधा कर लें। वेरी गुड। चलिए शुरू करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड लास्ट 10। वेरी गुड। इसी तरह से क्रॉस करते हुए बैठे रहेंगे फॉर काउंट ऑफ 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। दोनों पैरों को सीधे करते हुए सेक कर लेंगे और सेम रिपीट करेंगे हम विद आवर राइट लेग। राइट लेग को दोनों हाथों के बीच में इस तरह से ग्रैब कर लेंगे। श्वास भरते हुए पीछे, इनहेल बैक, एक्सेल फॉरवर्ड, इस तरह से 10 की काउंटिंग तक करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड लास्ट 10। क्रॉस करते हुए बैठे रहेंगे फॉर काउंट ऑफ 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। वेरी गुड। दोनों पैरों को सेक कर लेंगे अच्छे से। सेक योर लेग्स। बहुत बढ़िया। अब यहां से हमारे मेन आसन हैं, इनको शुरू करते हैं। पहला ही आसन हमारा है, सबके सब नाम याद रख लीजिए। इन सारे आसंस के आपको नाम याद रखने हैं। ये 12 के 12 आसंस आपको याद होने चाहिए। रिमेंबर द नेम ऑफ ऑल दीज 12 आसनास। पहला है बटरफ्लाई बदकोण आसन। हील्स टुगेदर, फिट टुगेदर, एड़ियां मिली हुई, पंजे मिले हुए। दोनों हाथों को इंटरलॉक करेंगे,
एंड ग्रैब योर फीट, अपने पंजों को ग्रैब कर लेंगे। जितना पास लेके आ सकते हैं हील्स को उतना पास लेके आ जाइए और यहां से अप एंड डाउन। घुटनों में दर्द रहता है, इस तरह नहीं कर पा रहे, नो प्रॉब्लम एट ऑल। दोनों हाथों को पीछे ले जाएंगे इस तरह से, आपकी पाम्स आपकी बैक के बिल्कुल पास में होनी चाहिए। दोनों पैर मैट के आउटरेज के ऊपर और अप एंड डाउन मूव करेंगे। 1 2 3 4। आपके पीसीओडी, पीसीओएस, इनफर्टिलिटी, आपकी इंटीमेट हेल्थ से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भाइयों में पीईडी की समस्या है, वो सब समस्याएं दूर हो जाएंगी। कीप प्रैक्टिसिंग। काउंट ऑफ 5 4 3 2 1। यहां से दोनों पैरों को सामने खोलते हुए सीख लेंगे। अब सेकेंड टाइम में हम इसको आंखें बंद करते हुए अभ्यास करेंगे। प्रैक्टिस विद आवर क्लोज्ड आईज टू बिल्ड मसल माइंड कनेक्शन। जब मसल माइंड कनेक्शन बिल्ड होता है तो हमारा लाभ डबल हो जाता है। लेट्स गो फॉर राउंड 2। टेक योर पोजिशंस, क्लोज योर आईज, आंखें बंद कर लेंगे एंड लेट्स स्टार्ट। आपके इनर थाइज में, आपके ग्लूट्स में होने वाले स्ट्रेच को फील कीजिए। आपका पूरा अवेयरनेस आपके पेरिनियम रीजन के ऊपर होगा। फॉर काउंट ऑफ 10 9 8 7 6, फास्ट कर देंगे, 4 3 2 1। वेरी गुड। अब यहां से दोनों पैरों को सामने की तरफ खोलते हुए सीख। इन 12 आसन में हर आसन के हम 2-2 राउंड करेंगे। सेकंड आसन आता है हमारा वक्र आसन। जो पुराने साथी हैं उनको तो नाम याद रहने चाहिए। अपने लेफ्ट लेग को राइट नी कैप के पास लेके, अपने लेफ्ट हैंड को बिहाइंड योर बैक, कितना डिस्टेंस, अराउंड 1 हैंड डिस्टेंस। अब यहां से विद इन हियर श्वास भरते हुए राइट हैंड को रेज करेंगे, श्वास छोड़ते हुए एब्डोमेन को ट्विस्ट करेंगे, राइट एल्बो अगेंस्ट में लेफ्ट नी कैप और पूरी बॉडी को ट्विस्ट कर देंगे। ऐसे ट्विस्ट करते हुए पीछे देख लेंगे। इतना नहीं कर पा रहे, इतना कर लीजिए। यार ना बीच में ये भी कम करना है। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। अब यहां से अपने राइट हैंड को रिलीज करेंगे, अपने लेफ्ट हैंड को रिलीज करेंगे और अपनी लेफ्ट लेग को रिलीज कर देंगे। सेम रिपीट करेंगे विद आवर राइट लेग। राइट लेग को लेफ्ट घुटने के पास, इनके लेफ्ट नी कैप के पास रखेंगे। राइट हैंड बिहाइंड योर बैक, राइट हैंड बिहाइंड योर बैक अराउंड 1 हैंड डिस्टेंस, एक हाथ का डिस्टेंस रहेगा। विद इनहेल श्वास भरते हुए लेफ्ट हैंड को रेज करेंगे एंड श्वास छोड़ते हुए आपकी लेफ्ट ट्विस्ट कर देंगे। होल्ड करेंगे फॉर काउंट ऑफ 10 9 8 7 6 5 4। इतना नहीं कर पा रहे, इतना कर लीजिए। 3 2, लेकिन अभ्यास करते रहेंगे। 1। लेफ्ट हैंड को रिलीज करेंगे, राइट हैंड को रिलीज करेंगे और राइट लेग को रिलीज करेंगे। दोनों पैरों को सेक कर लेंगे। वेरी गुड। एक राउंड और करेंगे। अब की बार फास्ट मूव में लेफ्ट लेग राइट नी कैप के पास, लेफ्ट हैंड बिहाइंड योर बैक, विद इनहेल रेज योर राइट हैंड, श्वास छोड़ते हुए ट्विस्ट। इतना भी कर सकते हैं। आपके डाइजेशन के लिए, आपके डायबिटीज के लिए बहुत फायदेमंद है।
आपके इंसुलिन प्रोडक्शन को मैनेज करता है, और जो आपका खाना पचता नहीं है उसको पचाने में भी हेल्प करता है। वक्रासन। 3, 2, 1। राइट हैंड को रिलीज करेंगे, लेफ्ट हैंड को रिलीज करेंगे, लेफ्ट लेग को रिलीज कर देंगे। सेम रिपीट करेंगे दूसरी साइड में। राइट लेग लेफ्ट नी कैप के पास, राइट हैंड बिहाइंड योर बैक, लेफ्ट हैंड रिलीज विद इनहेल, श्वास भरते हुए, व्हाइल एक्सहेलिंग ट्विस्ट। इतना कर लीजिए और काउंट ऑफ 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। अब यहां से आपका लेफ्ट हैंड रिलीज, राइट हैंड रिलीज, राइट लेग रिलीज। दोनों पैरों को शेक कर लेंगे अच्छे से। बहुत बढ़िया। 2 आसन हो गए हैं हमारे 12 में से। थर्ड आसन पे ऊपर आते हैं, गोमुख आसन। अब गोमुख आसन का अभ्यास कैसे करते हैं एक बार सीख लीजिए। अपनी राइट लेग को लेफ्ट ग्लूट के पीछे रखेंगे। राइट लेग, यदि आपके घुटनों में दर्द रहता है तो आप इस तरह से पैरों को बेंड नहीं करेंगे। राइट लेग लेफ्ट ग्लूट के पीछे नीचे रख लिया। अब यहां से लेफ्ट लेग को इस तरह से बेंड करते हुए दोनों घुटने एक दूसरे के ऊपर आ जाए, इस तरह से बैठना है। ये दोनों घुटने एग्जैक्टली ऊपर नहीं आ रहे, नो प्रॉब्लम एट ऑल, आ जाएंगे धीरे धीरे अभ्यास करते जाएंगे तो इस तरह से। ये हमारा स्टेप 1 है, गोमुख आसन का स्टेप 1। अब स्टेप 1 का इजी वेरिएशन क्या है? आप इजी वेरिएशन के लिए मुझे फॉलो कर सकते हैं, डिफिकल्ट के लिए थोड़ा सा नीरज भाई को फॉलो कर सकते हैं। इजी वेरिएशन इसका कैसे कर सकते हैं? घुटनों में दर्द वाले इस तरह से क्रॉस करके बैठ जाए, अपने ग्लूट्स के नीचे ब्लैंकेट पुट कर लेंगे, इस तरह से क्रॉस लेग करके बैठ जाएंगे। ये गोमुख आसन का स्टेप 1 है। स्टेप 1 सबको क्लियर हो गया? ओके। अब यहां से स्टेप 2 पे आते हैं। पैरों को खोल लीजिए। स्टेप 2 पे आते हैं, बिल्कुल सीखेंगे डिटेल में गोमुख आसन को करना। आराम से बैठिए। अब स्टेप 2 पे ऐसे रखेंगे, दोनों हाथों को 180 डिग्री में फैला लें। अब अपने राइट हैंड को ऊपर की तरफ ट्विस्ट करेंगे, ऊपर की तरफ ऐसे। हो गया ट्विस्ट। एक बार फिर से दिखा देता हूं, ऊपर की तरफ ऐसे। अब लेफ्ट हैंड को नीचे की तरफ ऐसे ट्विस्ट, राइट हैंड ऊपर की तरफ, लेफ्ट हैंड नीचे की तरफ। अब यहां से जो नीचे की तरफ हमने ट्विस्ट किया था उसको पीछे लगा लेंगे, और जो राइट हैंड ऊपर की तरफ किया था उसे ऊपर लगा लेंगे, और इस तरह से ग्रैब कर लेंगे ऐसे। इतना नहीं हो पा रहा, इतना करके देखिए। इतना नहीं हो पा रहा, कोई बात नहीं। इस तरह से आप एक स्ट्रिप का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप चुन्नी का यूज कर सकते हैं, आप ब्लैंकेट का यूज कर सकते हैं, या फिर आप टॉवल का यूज भी कर सकते हैं। जिस भी चीज से आप कंफर्टेबल हैं उस चीज का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह से ग्रैब कर लेंगे ऐसे। देखिए ऐसे धीरे धीरे ऊपर वाले हाथ को नीचे ले जाते जाएंगे, ऐसे 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 और ऐसे टच कर लेंगे। इस तरह से भी आप अभ्यास कर सकते हैं। यदि आपको थोड़ा सा स्टिफनेस ज्यादा है शोल्डर्स की, बाकी शोल्डर्स की मोबिलिटी करते रहेंगे तो स्टिफनेस दूर हो जाएगी। ओके। अब यहां से सेम रिपीट कर लेंगे दूसरे हाथ से। जब दूसरे हाथ से करेंगे तो कैसे करेंगे? यानी कि अब की बार लेफ्ट हैंड को ऊपर, राइट हैंड को नीचे, राइट हैंड नीचे की तरफ, नीचे वाले हाथ को पीछे, ऊपर वाले हाथ को ऊपर, और इंटरलॉक कर लेंगे। एक साइड से थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा, एक साइड से इजी लगेगा, क्योंकि हम एक हाथ को ज्यादा मोबिलाइज करते हैं, ज्यादा यूज करते हैं, दूसरे हाथ को कम यूज करते हैं, इसीलिए इससे रिलीज कर देंगे। अब आधे आधे पार्ट में दोनों स्टेप हो गए हैं। इजी वेरिएशन वाले क्या करेंगे? पैरों को क्रॉस करने के बजाय एक दूसरे के ऊपर रखते हुए सेम अभ्यास करेंगे। डिफिकल्ट वाले कैसे करेंगे? अपना गोमुख आसन ऐसे, राइट लेग को लेफ्ट ग्लूट के नीचे ले आए,
और लेफ्ट लेग को ऊपर ले आए, इस तरह से, ऐसे। चलिए शुरू करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं इसका। अब दोनों हाथों को 180 डिग्री में फैला लीजिए। जो पैर ऊपर है वो हाथ ऊपर, तो लेफ्ट है तो लेफ्ट को ऊपर। इफ लेफ्ट नी कैप इज अबव राइट नी कैप, देन वी विल ट्विस्ट और लेफ्ट हैंड अबव, लेफ्ट हैंड को ऊपर, राइट हैंड को नीचे, राइट हैंड को नीचे से नीचे लगा लेंगे, लेफ्ट हैंड को ऊपर से और ग्रैब कर लेंगे। होल्ड कीजिए फॉर काउंट ऑफ 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। यहां से लेफ्ट हैंड को रिलीज कर दिया, राइट हैंड को रिलीज कर दिया, दोनों पैरों को रिलीज कर दिया और शेक कर लिया। सेम रिपीट करेंगे दूसरी साइड से। अब की बात राइट नी कैप ऊपर रहेगा, राइट घुटना ऊपर रहेगा। चलिए शुरू कर लीजिए, राइट घुटना ऊपर कर लेंगे, वेरी गुड। अब राइट नी कैप ऊपर है तो राइट हैंड को ऊपर की तरफ ट्विस्ट कर देंगे, लेफ्ट हैंड नीचे की तरफ। अब लेफ्ट हैंड को पीछे, राइट हैंड को ऊपर एंड ग्रैब कर लेंगे। इस तरह से दिखेगा कुछ आपको, इस तरह से। होल्ड करेंगे फॉर काउंट ऑफ 10, 9, 8, 7, 6। आप पैरों को ओपन भी कर सकते हैं यदि आपके घुटनों में दर्द हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं। 5, 4, चेस्ट को लिफ्ट कीजिए ऐसे, 3, 2, 1। नहीं, राइट हैंड को रिलीज करेंगे, लेफ्ट हैंड सेक, पैरों को भी सेक कर लीजिए। वेरी गुड। एक राउंड और करेंगे। अब की बार सिंपल, पहले आपका लेफ्ट नी कैप ऊपर रहेगा, राइट नी कैप के ऊपर, लेफ्ट नी कैप अबव, राइट नी कैप, लेफ्ट हैंड ऊपर, राइट हैंड नीचे की तरफ ट्विस्ट एंड ग्रैब। लिफ्ट योर चेस्ट and hold for count of 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। लेफ्ट हैंड को रिलीज करेंगे, राइट हैंड को रिलीज करेंगे और दोनों पैरों को रिलीज कर देंगे। सेम रिपीट करेंगे अपोजिट साइड से। आपकी बार राइट घुटना ऊपर रहेगा, वेरी गुड। दोनों हाथ 180 डिग्री, राइट हैंड को ऊपर की तरफ, लेफ्ट हैंड को नीचे की तरफ ट्विस्ट करेंगे और ग्रैब कर लेंगे। होल्ड करेंगे हाँ फॉर काउंट ऑफ 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। अपने राइट हैंड को रिलीज करेंगे, लेफ्ट हैंड को रिलीज करेंगे, दोनों पैरों को भी रिलीज कर देंगे एंड सिक कर लेंगे। वेरी गुड। यदि आपसे गोमुख आसन पूरा हो पाया तो आप जी कमेंट करेंगे। गोमुख आसन दोनों हाथों से हो पाया और वन हैंड से हो पाया, एक हाथ से सही से हो पाया, एक हाथ से नहीं हो पाया, ओ कमेंट करेंगे। क्या करेंगे? ओ कमेंट करेंगे। यदि आपसे एक हाथ से हो पाया, दोनों हाथों से सही से हो पाया, जी कमेंट करेंगे। वेरी गुड। और टेंशन मत लीजिए, धीरे धीरे हो जाएंगे सारे आसन। वज्रासन में बैठ जाइए। अब हम मंडूक आसन का अभ्यास करेंगे। मंडूक आसन के लिए सबसे पहले हमें वज्रासन में बैठना है। यदि आप वज्रासन में नहीं बैठ सकते, घुटनों में दर्द रहता है, इफ यू आर सफरिंग फ्रॉम नी पेन, विल प्रैक्टिस लाइक दिस। इस तरह से अपने काफ मसल्स को मसाज देंगे, पिंडलियों को मसाज देते रहिए। फॉर काउंट ऑफ 10, 9। हर रोज खाना खाने के बाद एक बार वज्रासन में जरूर बैठें। 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1।
अब यहाँ से नीरज भाई आपको इसी तरह से वज्रासन से मंडूकासन में जाके दिखाएंगे। मैं आपको इसी का चेयर वर्सन करके दिखा देता हूँ। थोड़ा सा कैमरे का एंगल बदल देते हैं। ओके, सेम मैं आपको चेयर के ऊपर करके दिखाऊंगा। वज्रासन में आप बैठे हैं, ऐसे फिस्ट बना लेंगे। अब अपने नेवल बटन नाभि के अंदर के बिल्कुल पास में रख लेंगे और श्वास छोड़ते हुए आगे की तरफ झुक जाएंगे। एक्सेल एंड बेंड फॉरवर्ड। वेरी गुड। जब आप नीचे चले जाएं, यू कैन इनहेल एंड एक्सेल नॉर्मली। नॉर्मली आप श्वास ले सकते हैं, छोड़ सकते हैं। यदि आपको हर्निया है, पेट से रिलेटेड सर्जरी है या कंसीव करने की ट्राई कर रहे हैं, आप मंडूकासन को अवॉइड कीजिए। स्लिप डिस्क, साइटिका, बैक पेन वाले भी मंडूकासन को अवॉइड करें। होल्ड करेंगे 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। वापस से श्वास भरते हुए ऊपर आ जाए। वेरी गुड। टेक ए डीप इनहेल, लंबे गहरे श्वास लेंगे, कंप्लीटली एक्सेल कर देंगे, पूर्णतः श्वास को छोड़ देंगे। एक बार फिर से अभ्यास करेंगे मंडूकासन का। फिस्ट बनाएंगे, न्यूरल बटन नाभि के अंदर के पास में रखेंगे और श्वास छोड़ते हुए आगे की तरफ झुक जाएंगे। होल्ड करेंगे फॉर काउंट ऑफ 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। धीरे धीरे ऊपर आ जाएंगे वापस से। आपके डाइजेशन, आपके डायबिटीज के लिए बहुत फायदेमंद है। यदि आप डायबिटिक हैं तो कम से कम 10 से 15 मिनट तक हर रोज मंडूकासन का अभ्यास करें। प्रैक्टिस मंडूकासना 10 to 15 मिनट्स डेली इफ यू आर प्री डायबिटिक और डायबिटिक। लास्ट राउंड कर लेते हैं सेकंड वेरिएशन मंडूकासन का। राइट हैंड न्यूरल बटन के ऊपर, लेफ्ट हैंड राइट हैंड के ऊपर, श्वास छोड़ते हुए आगे। होल्ड करेंगे फॉर काउंट ऑफ 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। धीरे धीरे ऊपर आ जाएंगे। वेरी गुड। 4 आसन कर लिए हैं हमने। बटरफ्लाई, वक्रासन, गोमुख आसन और मंडूक आसन। अब 4 आसन हम लेट के करेंगे, पेट के बल लेटते हुए करेंगे, और 4 आसन हम पीठ के बल लेटते हुए करेंगे। चलिए शुरू कर लेते हैं। पेट के बल लेट जाएंगे पहले। 4 आसन पेट के बल लेटते हुए अभ्यास करेंगे। थोड़ा सा पीछे आ जाता हूं मैं। वेरी गुड। अब यहां से इजी वेरिएशन के लिए आप मुझे फॉलो कीजिए, डिफिकल्ट के लिए नीरज भाई को। सबसे पहला आसन है भुजंग आसन, कोबरा पोज। अपने इजी वेरिएशन में क्या करेंगे, एल्बोज ऑन द मैट और अपने चेस्ट को लिफ्ट करेंगे। ये हो गया आपका इजी वेरिएशन। अब डिफिकल्ट वेरिएशन कैसे करेंगे, एक बार मैं करके दिखा देता हूं, उसके बाद सबके सब अभ्यास करेंगे। अपने दोनों हाथों को चेस्ट के पास रख लेंगे, बोथ हैंड्स नियर योर चेस्ट, एल्बोज क्लोजर टू ईच अदर। जो कोहनियां हैं ये वाइड नहीं रहेंगी, क्लोजर टू ईच अदर, एक दूसरे के पास में रहेंगी ऐसे। अब यहां से श्वास भरते हुए चेस्ट को लिफ्ट करेंगे एंड लिफ्ट लिफ्ट ऐसे। अपने चेस्ट को एक्सपेंड करेंगे, शोल्डर्स को पीछे की तरफ पुश रोटेट करेंगे ऐसे, अवे फ्रॉम अवर ईयर्स। अपने कानों से दूर रखेंगे शोल्डर्स को, इस तरह से नहीं लाएंगे, ये गलत पोजीशन हो जाएगी। ऐसे पीछे। वेरी गुड। श्वास छोड़ते हुए नीचे। अब मैं इजी वेरिएशन करवाऊंगा, नीरज भाई डिफिकल्ट। चलिए लेट्स स्टार्ट। सबके सब अभ्यास करेंगे। 1, exhale down, inhale 2, exhale down, inhale 3, exhale down,
Inhale 4, exhale down. Inhale 5, exhale down. श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे. Inhale 7, exhale. Inhale 8, exhale. Inhale 9, exhale. Last time, श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे. यहीं से सेकंड आसन, मकर आसन. अपने चिंकुआ से दोनों हथेलियों के बीच में, पाम के बीच में रेस्ट देंगे और अपने हील्स को ग्लूट्स के ऊपर टच करते जाएंगे. आपके बैक पेन के लिए बहुत फायदेमंद है मकर आसन. यदि आप लंबे टाइम तक खड़े रहते हैं आपके किसी भी कार्य में, आप रोजाना मकर आसन का अभ्यास कीजिए. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. सेकेंड डाउन, कोबरा पोज, भुजंगासन का हम करेंगे. चलिए लेट्स स्टार्ट. इनहेल 1, एक्सेल. Inhale 2, exhale. Inhale 3, exhale. Inhale 4, exhale. Inhale 5, exhale. Inhale 6, exhale. Inhale 7, exhale. Inhale 8, exhale. Inhale 9, exhale. Last time, श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे. वापस से मकर आसन का अभ्यास करेंगे. 10 की काउंटिंग तक. 10, 9. यदि आपको कमर में दर्द रहता है, बैक पेन रहता है, ये जो 4 आसन हैं जो हम पेट के बल लेटते हुए करवाते हैं, इन्हें आप रेगुलरली 10 से 15 मिनट तक हर रोज अभ्यास कीजिए. Practice these asanas if you are suffering from back pain every day for 10 to 15 minutes. Last के 3, 2, 1. अब यहां से धनुरासन का अभ्यास ट्राई करते हैं. आज के इजी वेरिएशन भी करवाएंगे, डिफिकल्ट वेरिएशन भी करवाएंगे. अब इजी वेरिएशन में आप धनुरासन कैसे करेंगे? जिस तरह से आप भुजंगासन कर रहे थे, सिमिलर लाइक आपकी एल्बोज मैट के ऊपर, पंजों को इस तरह से पॉइंट कर लें. ये हो गया आपका सरल धनुरासन, इजी बॉ पोज. ऐसे. अब इसी में डिफिकल्ट वेरिएशन कैसे करेंगे एक बार मैं आपको करके दिखा देता हूं, उसके बाद सारे अभ्यास करेंगे साथ में. ओके. सबसे पहले अपने एंकल्स को ग्रैब कर लेंगे, दोनों हाथों को पीछे ले जाते हुए अपने घुटनों को ग्रैब कर लेंगे, एंकल्स को ग्रैब कर लेंगे, घुटनों को नहीं. वेरी गुड. अब यहां से अपने पैरों को पीछे की तरफ पुश करेंगे, ऐसे पीछे की तरफ पुश करेंगे, पुश करेंगे, पुश करेंगे और लिफ्ट कर देंगे ऐसे. धीरे धीरे नीचे आ जाए. ये आपका डिफिकल्ट वेरिएशन. जो शुरुआत में पहली बार क्लास ले रहे हैं या फिर बैक पेन से सफर कर रहे हैं, वो सिर्फ इजी वेरिएशन करेंगे. चलिए लेट्स स्टार्ट. ऑन योर मार्क, पैरों को पॉइंट कीजिए आपके सिर की तरफ. वेरी गुड. पैरों को पीछे की तरफ पुश कीजिए, पुश कीजिए. वेरी गुड. लिफ्ट कीजिए. वेरी गुड. होल्ड. 5, 4, 3, 2, 1. धीरे धीरे नीचे आ जाएंगे. रेस्ट देंगे. 5, 4, 3, 2, 1. वेरी गुड. वापस से भुजंगासन के बाद
धनुरासन वाला जो प्रैक्टिस है वही करेंगे। पैरों को पीछे पुश कीजिए, थोड़ा सा वाइड कीजिए, घुटनों को हाँ लिफ्ट कीजिए। पैरों जितना पीछे पुश करते जाएंगे ऑटोमेटिकली फ्रंट से आप लिफ्ट होते जाएंगे। वेरी गुड। होल्ड कीजिए फॉर काउंट ऑफ 5 4 3 2 1। धीरे धीरे ड्रॉप कर दीजिए और रेस्ट करेंगे। 5 4 3 2 1। वेरी गुड। अब यहां से फोर्थ आसन आपका सलब आसन का अभ्यास करेंगे। दोनों हाथों को पहले अर्ध सलब का अभ्यास करेंगे, दोनों हाथ सामने की तरफ। अब अपने राइट हैंड एंड लेफ्ट लेग को रेज करेंगे ऐसे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चेंज करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वेरी गुड। दोनों हाथों को इस तरह से कपचे बनाते हुए रिवर्स कोर्पस पोज में रेस्ट करेंगे ऐसे। मेरी स्पाइन को लेंथन दे दीजिए फॉर काउंट ऑफ 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। वेरी गुड। अब यहां से एक राउंड और करेंगे। अब की बार दोनों हाथों को जंघाओं के नीचे रख लेंगे, इनर थाइज के नीचे पुट कर लेंगे। इजी वेरिएशन वाले एक एक पैर को लिफ्ट करेंगे और डिफिकल्ट वाले दोनों पैरों को एक साथ लिफ्ट करेंगे सलभासन में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। वेरी ड्रॉप कर देंगे। दोनों हाथों को कप से बनाते हुए सामने की तरफ पुश कीजिए। आपके स्पाइन को लेंथन देंगे, रीढ़ की हड्डी को सीधी कर देंगे। रेस्ट कीजिए फॉर काउंट ऑफ 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। हमने 4 आसन कर लिए हैं पेट के बल लेटते हुए। भुजंगासन, धनुरासन, मकरासन और सलभासन। 4 आसन हमने किए पेट के बल लेटते हुए। अब पीठ के बल लेट जाते हैं। 4 आसन हम पीठ के बल लेटते हुए करेंगे। सबसे पहला आसन हम जो करेंगे, अपने दोनों हाथों को ग्लूट्स के नीचे ले जाएंगे, अर्ध हलासन का अभ्यास करेंगे। ऐसा अपने पंजों को आपकी तरफ खींच लीजिए। होल्ड करेंगे यहां फॉर काउंट ऑफ 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। ड्रॉप कर लेंगे। वेरी गुड। दोनों पैरों को साइडवेज शेक। अब यहां से 2 आसन एक साथ अभ्यास करेंगे। अर्धलासन हमने कर लिया, अर्धलासन और उत्तान पादासन। आज नया आसन ऐड कर लिया हमने, उत्तान पादासन। इसका फ्लो करेंगे इन 2 आसन का एक साथ। कैसे करेंगे? वापस से दोनों हाथ ग्लूट्स के नीचे, दोनों पैर ऊपर की तरफ। ये हो गया हमारा अर्धलासन। अब अर्धलासन से हम जाएंगे उत्तान पादासन में, यानी कि 30 या 45 डिग्री के ऊपर होल्ड कीजिए। होल्ड करेंगे फॉर काउंट ऑफ 10
9 इजी वेरिएशन वाले एक एक पैर को टच कर सकते हैं, डिफिकल्ट वालों को टच नहीं। 5 4 3 2 1 वापस ऊपर अर्धहलासन। अर्धहलासन नीचे टच नहीं करना है, पंजों को आपकी तरफ खींच लीजिए। पुल योर बिग टोज टुवर्ड यू। होल्ड करेंगे यहां 5 4 3 2 1 वापस से उत्तान पादासन। होल्ड करेंगे 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ऊपर वापस से अर्धहलासन। होल्ड करेंगे 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 डाउन। साइडवेज शेक कर लेंगे पैर पर काउंट ऑफ 10 9 एक 2 आसन हो गए हमने पीठ के बल लेटते हुए। अर्धहलासन उत्तान पादासन। 5 4 3 2 1 अब यहां से थर्ड आसन है हमारा पवन मुक्त आसन। एक एक पैर से करेंगे, एक पाद पवन मुक्त आसन। राइट नी कैप को चेस्ट के पास ले आएंगे। होल्ड करेंगे फॉर काउंट ऑफ 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 लेग चेंज करेंगे, सेम रिपीट करेंगे। लेफ्ट लेग के साथ एक पाद पवन मुक्त आसन फॉर काउंट ऑफ 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 दोनों पैरों से एक साथ पवन मुक्त आसन का अभ्यास करें। अपने रोल आउट कर लेंगे इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 साइडवेज ऐसे 1 2 ऐसे छोटे बच्चे बन जाइए। 3 4 5 6 7 8 9 10 वेरी गुड। अब यहां से आपकी हील्स टुगेदर, नी कैप टुगेदर, एरिया मिली हुई, घुटने मिले हुए। दोनों हाथों को 180 डिग्री में फैला अपने मरकट आसन का अभ्यास करेंगे। फोर्स आसन, मरकट आसन। दोनों पैरों को राइट साइड में ड्रॉप कर देंगे, फेस आपका लेफ्ट साइड में। होल्ड करेंगे फॉर काउंट ऑफ 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 चेंज करेंगे। दोनों पैरों को अपोजिट साइड में ड्रॉप कर देंगे। होल्ड करेंगे यहां पोजीशन को 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 दोनों पैरों को सीधा कर दीजिए। सेक कर लेंगे दोनों पैरों को। हमारे आज के 12 आसन हो गए हैं ये सारे कंप्लीट। एक बार सारे रिपीट करेंगे। सबसे पहले बटरफ्लाई, उसके बाद वक्रासन, उसके बाद गोमुख आसन,
उसके बाद मंडूकासन, 4 आसन बैठते हुए, 4 आसन पेट के बल, भुजंगासन, कोबरा पोज, मकर आसन, धनुरासन और शलभासन। 4 आसन हो गए पेट के बल लेटते हुए। देन 4 आसन पीठ के बल लेटते हुए, जिसमें आते हैं हमारे अर्धलासन, उत्तान पादासन, पवनमुक्त आसन और मरकट आसन। ये 12 आसन आप सबको याद होने चाहिए। अब श्वासन का अभ्यास कर लेते हैं। दोनों पैरों के बीच में 1.5 से 2 फीट का अंतराल, पाम फेसिंग अपवर्ड, हथेलियां आसमान की तरफ। पूरे शरीर को ढीला छोड़ दीजिए। लूजन अप योर होल बॉडी। आईज क्लोज्ड। नेक को हल्का सा राइट या लेफ्ट टिल्ट कर देंगे। अपने सिर से लेकर पैरों तक पूरे शरीर को आंतरिक रूप से देखने का प्रयास कीजिए। Observe your body from top to bottom. यदि आपको कहीं भी दर्द, तनाव या खिंचाव महसूस हो रहा है, उस भाग पर ध्यान केंद्रित कीजिए और उसे रिलैक्स करने का प्रयास कीजिए। If there is any pain or strain in any body part, bring your awareness on that part and try to relax that part. धीरे धीरे आपका पूरा शरीर शांत होता जा रहा है। कंप्लीट रिलैक्सेशन। यहां से हम IRT यानी कि इंस्टेंट रिलैक्सेशन टेक्निक का अभ्यास करेंगे। पूरी बॉडी को टाइट कर लीजिए, स्क्वीज कर लेंगे ग्लूट्स को, हाथों में फिस्ट बना लेंगे। जितना टाइट कर सकते हैं पूरी बॉडी को टाइट कर लीजिए। फॉर काउंट ऑफ 5, 4, 3, 2, 1, रिलीज। एक बार फिर से पूरी बॉडी को टाइट कर लेंगे। फॉर काउंट ऑफ 5, 4, 3, 2, 1, रिलीज। लास्ट टाइम फिर से पूरी बॉडी को स्क्वीज कर लेंगे, टाइट कर लेंगे। फॉर काउंट ऑफ 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, रिलीज। रिलैक्स। दोनों पैरों में मूवमेंट करेंगे, दोनों हाथों में मूवमेंट करेंगे और राइट साइड में करवट लेते हुए लेट जाएंगे। अब यहां से अपने लेफ्ट हैंड से पुश करते हुए क्रॉस लेग पोजीशन में बैठ जाएंगे। आप लोगों के पास आ जाता हूं मैं और आज के 12 आसन कंप्लीट होते हैं और आपके 10 दिन भी कंप्लीट होते हैं। सबके सब दोनों हाथों को रब करते हुए टैप कर लेंगे, 20 एंड प्रॉमिस कमेंट करेंगे। और जो साथी नए जुड़े हैं वो भी अपने डेज काउंट करते रहेंगे और अपनी प्रॉमिस कमेंट करते रहेंगे। डेज एंड प्रॉमिस कमेंट करते रहिए। वेरी गुड। इसी के साथ आज के सेशन को यहीं पर हम विराम देता हूं। मिलता हूं मैं आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए नमस्ते। खुश रहें, मुस्कुराते रहें और हाँ, सब सही हो जाएगा। मैं हूं ना आपके साथ। आपका भाई, आपका बेटा, आपका दोस्त हमेशा आपके साथ है। आई एम ऑलवेज विद यू। सो ब्रिंग अ स्माइल ऑन योर फेस, कीप स्माइलिंग एंड बी द रीजन ऑफ समवन स्माइल। इससे कि मुस्कुराहट का कारण बने।